अथॉरिटी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तरजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते फील्ड मार्शल ने कहा, भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकामी कोशिश है। मीडिया बयानात, दरामदशुदा फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से जंगें नहीं जीती जाती, बल्कि पेशा वराना काबिलियत और ऑपरेशनल शफाफियत के जरिए जीती जाती हैं। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली और मजबूत अदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। फौजी इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलविस, जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी, उनको वज़ीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त। कराची में 5 मंजिला इमारत गिरने के हादसे पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया। गफलत साबित होने पर FIR में भी नाम डाला जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बताया कि इमारत का 2022 में सर्वे हुआ तो मौजूदा SPCA ही तैनात है, मगर अफसरान का तयन किया जा रहा है। शर्जील मेमन ने बताया कि इमारत के हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार ने कहा कि मुजरिमाना गफलत करने वालों को बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। सानिया बगदादी में जहां बग अफराद को फ़ी कस 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। जुमे को लियारे में इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ भाग, 11 जख्मी हुए। इमारत गिरने के बाद मकीनों को 4 रोज़ बाद भी मुतबादल रिहाइश नहीं दी गई। खाली कराए गए अतराफ की इमारतों के मकीन भी परेशान। रिहाइश ना मिली लेकिन सामान उठाने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में कराची के इंतहाई खस्ता 51 इमारत गिराने का फैसला खतरनाक करार दी गई। 588 इमारतों से मुताल्लिक कोई भी फैसला 2 हफ्तों में कर लिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून मज़ीद सख्त करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टम स्कैनिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। आला सतह के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान लागत और नौयत का तखमीना AI और रोबोट्स करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने और शफाफियत लाने के लिए मज़ीद मौसर बना रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। हमास के साथ डील हो सकती है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। आज व्हाइट हाउस में इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी ब्रिक्स ममालिक को भी खबरदार किया कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा, इस पर इजाफी 10% टैरिफ लगाया जाएगा। अमरीका मुखालिफ पॉलिसी का साथ देने के मामले पर किसी मुल्क को छूट नहीं मिलेगी। आज ये मुख्तलिफ ममालिक और तैयारी से मुतल्लिक खतूत अरसाल करने का ऐलान।
ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन की मुखालफत। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है टैरिफ को दूसरों पर दबाव डालने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालफत करते हैं। ब्रिक्स ग्रुप ने दूसरे ममालिक को कमज़ोर करने के लिए कभी काम नहीं किया। ब्रिक्स इजलास में भी सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर एक तरफा टैरिफ इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। टैरिफ में इजाफा आलमी तजारती तंजीम की कवायद की मुनाफी है। इससे आलमी तजारत में कमी, सप्लाई चेन्स मुतासर होने का खतरा है। ब्रिक्स के ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालबा। ब्रिक्स ममालिक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।